मैनिपुलेशन ऑफ कैंडल्स आखिरकार ये मैनिपुलेशन होती क्या है? ठीक है, ये जानने से पहले हमको थोड़ा डिटेल में जानना होगा कि कैंडल्स के साथ मैनिपुलेशन कैसे होती है और ये क्यों की जाती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आप लोग जरा इस एरिया को देखिए। ठीक है, ये जो एरिया है, यहाँ पे कैंडल को मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज को जानने की कोशिश करिए। अब कैंडल को मैनिपुलेट करके, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू या फिर नजरिया आपका बदला जाता है। ठीक है, कैंडल को मैनिपुलेट करके आपका नजरिया बदला जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपका जो एनालिसिस है या जो पुराना जो आपका प्राइस एक्शन है उसको देख के आपने पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एक प्लान क्रिएट करा मार्केट में कि कल के दिन पे मार्केट बुलिश होगी। ठीक है, या फिर आप मार्केट में कल के दिन पे बुलिश प्ले आउट करोगे। ठीक है, या फिर चांसेस ज्यादा हैं कि कल के दिन पे मार्केट बुलिश रहे। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, जो प्राइस एक्शन है, ठीक है, वो तो उस साइड जाएगा ही जाएगा जिस साइड की इंडिकेशंस पहले से हमको मिल रही। ठीक है, अब इंडिकेशंस क्यों बनती हैं? इंडिकेशंस इसीलिए बनती हैं कि वहां पे बाइंग जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, हम इस समय बुलिश सिनेरियो की बात कर रहे हैं, ये एग्जांपल के तौर पर है। ठीक है, तो सिनेरियोस इसीलिए बनते हैं क्योंकि वो चीजें होने वाली है। ठीक है, अब कोई एक किसी तरह की कैंडल आपके नजरिए को बदलने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये बुलिश कैंडल क्रिएट करी गई। क्यों ये कैंडल क्रिएट करी गई? क्या आपने ये चीज कभी सोची? और मोस्ट ऑफ द लोग इस कैंडल में, इस वाली कैंडल में फंसे जरूर होंगे। ये जो कैंडल है इसमें ट्रैप जरूर हुए होंगे बहुत सारे लोग। ये इसीलिए क्रिएट करी सो दैट कि आपका जो पॉइंट है या जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो नजरिया है या जो आपका प्लान है आज के दिन पे, उसको बदला जाए और बदल के बुलिश साइड किया जाए। यहाँ पे इंडिकेशंस मिल रही होंगी मार्केट के नीचे आने की। ठीक है, लेकिन आप लोग भी अगर यहाँ पे सेलिंग कर देते तो मार्केट में वो लोग प्रॉफिट कैसे बनाते? नहीं बन सकता था ना उनका प्रॉफिट। अगर आप लोग लॉस करोगे तभी तो उनका प्रॉफिट बनेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने बहुत सारी कैपिटल को यूज करके एक ऐसी कैंडल क्रिएट करते हैं जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल देगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है। ठीक है, और वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल देती है। जब मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं, ट्रेड्स प्लेस हो जाते हैं उनके, उसके बाद में क्या होता है, इस तरह की कैंडल क्रिएट होती है जो उनके स्टॉप लॉसेस को हिट कर देती है। ठीक है, इसी चीज को हम स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब किस किस प्रकार की कैंडल्स होती हैं हमको ये समझना है। ठीक है, एक इस तरह की कैंडल जो कि आपके बुलिश बिहेवियर को या फिर मार्केट के बुलिश या फिर मार्केट के बिहेवियर को बदलती है। ठीक है, उस तरह की एक कैंडल होती है। ठीक है, अब इस कैंडल का क्या काम होता है? इस कैंडल का काम होता है कि ट्रेंड को, जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, उस ट्रेंड को पलटने वाली एक कैंडल क्रिएट करना। ठीक है, कि आपके माइंड में वो ट्रेंड चेंज होके आपका जो नजरिया है वो चेंज हो जाए। ठीक है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज हो जाए। ठीक है, एक इस तरह की कैंडल होती है। दूसरी कैंडल कौन सी होती है? दूसरी कैंडल कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्सल ट्रैप कैंडल। ठीक है, RTC। ठीक है, अब इस तरह की कैंडल क्यों बनती है? देखिए यहाँ पे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या फिर एक बुलिश मूव था, उसके बाद में एक रिवर्सल कैंडल बनती है या एक बेरिश कैंडल बनती है जो कि इंडिकेट करती है रिवर्सल को। ठीक है, अब इस तरह की कैंडल जब बनती है तो लोग ऑब्वियसली यहाँ पे सेलिंग करेंगे क्योंकि जो नेक्स्ट कैंडल थी वो भी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल थी। ठीक है, लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करी होगी, लेकिन अगले ही मूव में मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस हंट कर दिए। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली इसके थोड़ा सा ऊपर ही गया है, क्योंकि मार्केट को पता है कि जो आपके स्टॉप लॉसेस होंगे वो इस कैंडल के इर्द गिर्द ही होंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट बेरिश ही रहा। क्यों? क्योंकि ये जो मूव था, ये मूव गलत नहीं था, ये कैंडल भी गलत नहीं थी। ठीक है, गलत क्या था? ये मूव, ये जानबूझकर आया, ये ऊपर इसको जबरदस्ती लाया गया मार्केट को। ठीक है, और अब तीसरी किस किस टाइप की कैंडल होती है? तीसरी कैंडल्स होती हैं गाइस इस तरह की। ठीक है, इस कैंडल को आप समझ सकते हो, जो पहले बताया था उसको आप समझ सकते हो, लेकिन इस तरह की कैंडल को नहीं समझा जा सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल्स होती हैं इनको बोला जाता है बोथ साइड ट्रैपिंग कैंडल्स। ठीक है, ये दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस को हंट करेंगे। ठीक है, ये ऊपर वाले के जो जिनके स्टॉप लॉस इधर ऊपर होंगे उनके भी स्टॉप लॉस हंट करेगी, और जो जिनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे उनके भी स्टॉप लॉस हंट करेगी। लेकिन इस तरह की कैंडल से हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम प्रॉफिट जरूर क्रिएट कर सकते हैं। जब भी इस तरह की कैंडल बनेगी ना तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से नीचे की तरफ आएगी।
ठीक है? और तब हम लोग उसमें बाइंग करके ऊपर की तरफ कर सकते हैं। एनीवेज़ ये आगे की चीज़ें हैं जब हम स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करेंगे। तीसरी कैंडल होती है गाइस इस तरह की, जो पैटर्न्स के ऊपर ड्राइव होती है। जैसे यहाँ पे बना है बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, बीईएफ, ठीक है? बीईपी, ठीक है? बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न जैसे यहाँ पे बना है, ठीक है? यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट में एक ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है, उसके बाद में मार्केट एक बुलिश कैंडल क्रिएट करता है, लेकिन अगली ही कैंडल उसको कवर अप कर देती है, ठीक है? अब ये कैंडल 2 तरीके से ट्रैप थी, ठीक है? यानी एक तीर से 2 निशाने यहाँ पे लगाए गए थे, ठीक है? कैसे? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक बुलिश व्यू व्यू था मार्केट में, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट में एक ट्रेंड था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड था मार्केट में। उसके बाद में क्या था? मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी, मार्केट ने स्टॉप लॉसेस को हंट कर दिया, ठीक है? अब ये जो हंटिंग कैंडल थी, ठीक है? इसने आपका स्टॉप लॉस तो हंट किया, लेकिन इसने आपके लिए एक और दूसरी ट्रेड अपॉर्चुनिटी अनलॉक कर दी, ठीक है? वो क्या थी? सेलिंग की। यहाँ पे सेलिंग करो, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे आई है और साथ में एक पैटर्न यहाँ पे अनलॉक हुआ है जिसको हम बोलते हैं बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है? ये भी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल और स्ट्रॉन्ग सेलिंग पैटर्न हम इसको बोलते हैं, ठीक है? स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न। उसके बाद में मार्केट फिर से ऊपर आ गई और साइडवेज हो गई। यहाँ पे भी मार्केट ने आपका जो स्टॉप लॉस था, वो स्टिल यहाँ पे फिर से हंट कर दिया, ठीक है? अब जो उसके बाद में जो कैंडल्स होती हैं, वो इस तरह की कैंडल्स होती हैं। ये देखो ये डेली बन रहा है ना, ये मैं कोई ऐसा तो नहीं कि मैं आपका बहुत पीछे से ला रहा हूँ चार्ट या फिर बहुत अलग-अलग चीज़ें ला रहा हूँ। जो चार्ट पर है मैं आपको सिंपल वही चीज़ें दिखा रहा हूँ सो दैट कि आपको नोटिस करना आए चीज़ें कि हाँ, ये एक्चुअली में चार्ट पर बनती हैं और डेली बनती हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखो मार्केट साइडवेज था, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, ठीक है? उसके बाद में क्या होता है, इस तरह की बुलिश कैंडल बनती है। लेकिन अब यहाँ पे बुलिश कैंडल काम कर जाती है, ठीक है? बुलिश कैंडल यहाँ पे काम कर जाती है, ठीक है? अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब बुलिश ये जो ट्रेंड होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, तो तब मैनिपुलेशन नहीं भी काम करती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो हर बार काम करेगी। लेकिन इस ट्रेंड में भी मार्केट ने यहाँ पर 2 बार ट्रैप्स क्रिएट करे, ठीक है? यहाँ पे काम कर गया, ठीक है? और ऐसा नहीं है मार्केट रिटेलर्स को पैसा नहीं देती, मार्केट रिटेल ट्रेडर्स को पैसा देगी, लेकिन देगी बहुत कम, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, लेकिन इसको राइड कितने लोगों ने कहाँ तक किया होगा? मैक्सिमम यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। जब ये रिवर्सल कैंडल यहाँ पे डोजी क्रिएट हुई, तो लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करी होगी और इन लोगों ने ट्रेड से एग्जिट लिया होगा, ठीक है? जिन लोगों ने सेलिंग करी, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस और जिन लोगों ने सेलिंग नहीं करी, तो उनको उनका ट्रेड वो ट्रेड से बाहर हो गए। ठीक है? ये हो गया। अब तीसरी चौथी जो कैंडल होती है वो इस तरह की कैंडल होती है। ये भी वही जो पहले मैंने आपको बताया कि मार्केट में रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बनी। ठीक है? कि मार्केट अब यहाँ से थोड़ा तो नीचे आएगा, लेकिन मार्केट यहीं पे साइडवेज हो गया और आपका स्टॉप लॉस स्टिल यहाँ पे हिट हो गया। ठीक है? अब देखिए मित्रों, उसके बाद में फिर ये कैंडल, ठीक है? इसको समझिए आप लोग। स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है यहाँ पे, ठीक है? नीचे से लेकर ऊपर तक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। गैप अप ओपनिंग, लेकिन फर्स्ट कैंडल जो थी वो क्या थी? बियरिश। क्यों? सो दैट ये आपका यहाँ पे नज़रिया बदल जाए कि मार्केट आज ऊपर नहीं जाने वाली है। आज मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक आएगी। अपने लास्ट ट्रेड ज़ोन तक आएगी, जहाँ पे मार्केट लास्ट क्लोजिंग प्राइस है, वहाँ तक आएगी। लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करी होगी, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दी है। तो जो कैंडल्स होती हैं, अब मैं आपको एक्चुअल बात बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब मैक्सिमम लोग यहाँ पे वीडियो से जा चुके होंगे, ठीक है? तो ऑब्वियसली यार हम भी चाहते हैं जो हमारी चीज़ें वो जितना हो सके लिमिटेड ही रहें, ठीक है? जब चीज़ें आम हो जाती हैं तो वो काम थोड़ा कम करती हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है ना, स्टॉप लॉस हंटिंग में दोस्तों जो कैंडल्स होती हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल होती है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करती है। इस चीज़ को ना थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? अब आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करती हैं, तो क्या होता है, यहीं से आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है अपने लिए पैसा कमाने की, ठीक है? अब देखिए जब एक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, ठीक है? एक अनयूजुअल कैंडल बन रही है, तो ऑब्वियसली अगली बार आप समझ जाएँगे कि हाँ, इस ट्रेंड में ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। अगर ये हो रही है तो इसका मतलब ये ट्रैप है ना? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ
एक 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 बात बताता हूँ मैं आपको, वियतनाम और यूएस के बीच में जब वर्ल्ड वॉर हो रही तो वियतनाम और यूएस की आपस में फाइट चल रही थी, ठीक है? अब ये जो वियतनामी सोल्जर्स थे ना, ये बहुत सारे ट्रैप्स लगाया करते थे, ठीक है? हर जंगल में बहुत सारे और बहुत डेंजरस ट्रैप्स हुआ करते थे। तो यूएस आर्मी क्या करती थी, जाने से पहले, ठीक है? कहीं भी मूव करने से पहले वो क्या करते थे कि काइंड ऑफ कुछ ऐसे मतलब आगे फेंका करते थे, ठीक है? कुछ पत्थर फेंक दिए या कोई चीज़ें फेंक दी, ठीक है? अब थोड़े से वेट से भी ना वो ट्रैप्स अनलॉक हो जाया करते थे, ठीक है? तो इनको पता चल जाया करता था कि इस जगह पर ट्रैप है, हमको इस जगह पर नहीं जाना है, ठीक है? तो सेम जब यहाँ पे भी ट्रैप्स क्रिएट होंगे ना, तो वो पत्थर फेंके जाएँगे, ठीक है? वो पत्थर जो होते हैं, वो फेंके जाएँगे। वो पत्थर आपके लिए क्या होगा? वो पत्थर आपके लिए होगी स्मॉल क्वांटिटी। अगर आप 5 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो आप 1 लॉट लगाओगे, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता उन चीज़ों पर। ठीक है? तो वो पत्थर आपको हमेशा मारने हैं कि ये ना हो कि आप पूरा ही फँस जाएँ। तो मार का आपको पहले पत्थर मार के देखना है, स्मॉल क्वांटिटी डाल के देखनी है, क्या वो चीज़ एक्चुअली में काम कर रही है? कर रही है, तो फिर आप खुद मूव करिए। नहीं कर रही है, तो फिर या तो पत्थर, आप तो बच गए ना, आपका बाकी पैसा बच गया। ठीक है? तो ये चीज़ होती है। तो आई होप आपको ये कैंडल्स वाला टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो वापिस बताइए, मैं इसको एक बार फिर से बनाऊँगा और जो चीज़ें आपको नहीं समझ आई हैं वो क्लियर आउट करने की कोशिश करूँगा। सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टॉप लॉस हंटिंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? और क्योंकि मार्केट में सिर्फ यही चीज़ काम करती है तो ऑब्वियसली यही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ। और जो लोग बोलते हैं कि मार्केट के बाद में कुछ भी बोला जा सकता है, तो मित्रों मैं मार्केट ओपन होने से पहले रात को 9 बजे लाइव स्ट्रीम करता हूँ और मार्केट चलने के दौरान लाइव स्ट्रीम करता हूँ, ठीक है? तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताता हूँ मैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में।